सुनम जब दिव्यम को पता चलता है कि राधिका घर छोड़ के जाने का फैसला कर चुकी है तो दिव्यम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर दिव्यम इस बार राधिका को खोना नहीं चाहता है, इसलिए दिव्यम को समझ आ जाता है कि अब अगर उसने घर वालों को यह बताने में देरी की तो सिर्फ राधिका ही उसकी पत्नी है, तो दिव्यम की वजह से राधिका और लड्डू के साथ एक बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। इसलिए जब दिव्यम सुजाता को सारी बात बताता है कि उसकी दूसरी शादी कभी हुई ही नहीं थी, तो यह सुनकर सुजाता के होश उड़ जाते हैं और सुजाता इस बात को लेकर परेशान होने लगती है कि अब तक वह किसी नाजायज औलाद को अपना पोता मान रही थी, जबकि सिर्फ लड्डू ही बंसल परिवार का अंश है, जिससे सुजाता दिव्यम पर काफी गुस्सा होगी। उसे यह सच इतने सालों तक घर वालों से नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन जब रागिनी भी दिव्यम और सुजाता की बात सुन लेगी और रागिनी सुजाता से झूठ कहने लगेगी कि अब राधिका वापस आ गई है, इसीलिए दिव्यम रागिनी और अपने बेटे से पीछा छुड़ाना चाहता है। इसीलिए दिव्यम सुजाता के सामने झूठी कहानी बना रहा है, जबकि सोनू तो दिव्यम का ही बेटा है। अगर आप भी चाहते हैं कि राधिका और दिव्यम की जोड़ी ऐसे ही बने रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। यह सुनकर दिव्यम को भी एक बड़ा झटका लगेगा और दिव्यम को रागिनी की चाल समझ आ जाएगी कि वह इस घर से नहीं जाना चाहती है, इसीलिए वह दिव्यम को झूठा बता रही है, जिसके आगे अब इस बात को लेकर घर में एक बड़ा तमाशा खड़ा होने वाला है। सुजाता मांगेगी राधिका से हाथ जोड़कर माफी। जी हाँ दोस्तों, राधिका से जब बदतमीजी करने के लिए राधिका को घर से बाहर जाने के बोलने के लिए एक तरफ दादी का बर्थडे होता है, वहीं सभी लोग घर में बहुत खुश होते हैं, तो वहीं अब मूंग दाल का हलवा बनाती है राधिका, जहाँ पर जानबूझकर अब रागिनी होती है अपने हलवे में कुछ केमिकल मिला देती है, जिसके बाद अब उसे पूरे शरीर में खुजली होने शुरू हो जाती है, जहाँ पर रागिनी खड़ी होती है और बोलने लगती है कि यह क्या मिलाया है राधिका तुमने मेरे हलवे में।